इश्यूज हैं, एक ग्लोबल इशू है इस वक्त और वह इसराइल का इशू है। ऐसा महसूस होता है कि 8 मुसलमान मुल्क मिल के अमेरिका के साथ जो इसराइल का इशू है उसको सॉल्व करना चाहते हैं। शायद फ़लस्तीनी रियासत बन रही है, शायद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन रही, क्योंकि नेतन्याहू के 2 बयानात हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं और एक डोनाल्ड ट्रंप के बगैर है। और जो बगैर बयान है उसमें वो कह रहे हैं कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन रही। तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि 8 मुल्कों ने क्या सेटलमेंट किया है नेतन्याहू के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इसके ऊपर पूरी मुस्लिम उम्मा परेशानी से अपने हुक्मरानों की तरफ देख रही है, साथ ही फ़लस्तीनी भी देख रहे हैं। तो एक तो ये इशू है जो ज़ाहिर आज के शो में डिस्कस भी होगा, और उसके साथ साथ लोकल लेवल पे मरियम नवाज साहबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है। पहले सिर्फ बयानबाजी थी और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोनों ऐवानों से वॉकआउट कर दिया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मरियम नवाज साहबा माफ़ी नहीं मांगेंगी हम वापस ऐवानों में नहीं आएंगे, जो कानून साजी उसमें हम गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अंदर भी एक क्राइसिस पैदा हो गया है। अब इस क्राइसिस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसके अंदर जंपिंग किया है, और इमरान खान साहब का अपने कारकुनों को और अपनी लीडरशिप को यह कहना है कि तैयारी कर लें। अब ये तैयारी जो है इसराइल के इशू पे भी हो सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इशू पे भी हो सकती है। तो बाहर क्या है हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, ये दोनों इश्यूज हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल चौधरी साहब, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनके साथ शर्मिला फारूकी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और आज इन्होंने ईवान से वॉकआउट भी किया है। इनके साथ राना एहसान अफजल खान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल साहब ये फरमाइएगा कि ये इमरान खान साहब ने कहा तैयारी कर लें, तो तैयारी इसराइल के इशू की वजह से, फ़लस्तीन के इशू की वजह से हो रही है, या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान जो कुर्बत पैदा हो रही है उसकी वजह से तैयारी करें? नहीं, इमरान खान साहब का जो है वो अंदिया कोई नया नहीं है, वो पुराना ही है। देखिए, ये नए में तो आज मुलाकात ही नहीं होने दी गई ताकि उस इशू के ऊपर उनका जो है, इमरान खान साहब की एक स्टेटेड पोजीशन है इसराइल और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, और वो कभी भी चेंज नहीं करते, और उनकी वही पोजीशन है जो पहले थी। और पहले क्या पोजीशन थी उनकी? पहले ये पोजीशन थी कि वो ज़ाहिर 2 स्टेट जो सोल्यूशन है वो तो हम एज ए पाकिस्तान की पॉलिसी है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, और फिर जो गज़ा में जो हो रहा है इसराइल का फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म सितम, वो काबिल कबूल नहीं है। और जब तक आप इस सारे जो कज़िये में जो नया मामला आया है, नेतन्याहू जो है वो तो वॉर क्रिमिनल है, उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है वो एक जंगी जुराइम का मुलज़िम करार दिया, और यूरोप के ऊपर से वो फ्लाई भी नहीं करते। उसको आप एक क्लियर चिट देंगे तो उसका तो बड़ा पाकिस्तान तो नहीं दे रहा ना जी, ये 8 बड़े इस्लामी मुल्क दे रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि 8 हो या 10 हो, हमें अपनी डोमेस्टिकली जो सूरत हाल है उसके मुताबिक भी तो बात करनी है। देखिए, इन 8 मुल्कों में 3 नॉन अरब हैं, सिर्फ 3, और 5 अरब मुल्क हैं। मतलब नॉन अरब में टर्की है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बाकी 5 अरब सब गुजारिश इनका इशू है। अभी तक क्रिमिनल नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि उसने ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स को राना साहब और इनकी हुकूमत बगैर पूछे पे सफाइयां दे रही है, तो वो जरा मतलब मैं उत्थे जो काम करके आए ने वो इतने कुछ और दस रहे हैं ना। मैं क्या करके आप वहां पे जो ट्रंप है वो क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं वो? ये बात कुछ और। देखिए, हमें आज तक अभी तक ये भी नहीं पता चला कि आपका गल्फ के साथ जो पैक्ट हुआ है उसकी क्या डिटेल्स हैं। सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब के साथ हुआ है, बाकी भी ऑन बोर्ड है। ये जो है इसका जो है हमें, देखिए, कम से कम पार्लियामेंट को तो आप बताएं। हाँ, क्लियर आप क्लियर कट तो बताएं। हमें पता ही नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल वहां पे ट्वीट मारा जी कि 20 हम नकात एक्सेप्ट करते हैं। आज वज़ीर खारजा की आप जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। सो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट ना। देखिए, बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि आप हमें बताइए, आपका ख्याल ये इन्होंने फ़लस्तीन का सौदा कर दिया? देखिए, मैं ऐसे वर्ड्स ये नहीं यूज करता, ये इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंसिटिव मैटर। अभी देखिए ना, चाइना का रिएक्शन नहीं इस पे आया है, रशिया का रिएक्शन। चाइना तो उसमें था ही नहीं ना। नहीं, देखिए सर में 8 इस्लामी मुल्क, सब 8 इस्लामी मुल्क हो या 1800 इस्लामी मुल्क हो, दैट डजंट मैटर। मैटर ये है कि आप फ़लस्तीन जिसका ये इशू है, फ़लस्तीन अथॉरिटी है, हमास क्या वो मानी है? हमास भी मानी, फ़लस्तीन अथॉरिटी फ़लस्तीन अथॉरिटी जो है, अब वहां पर रिप्रेजेंटेटिव कौन है? क्या उससे ब्लड शेड जो है, जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो जेनोसाइड है वहां पे, वो खत्म हो जाएगा? ठीक हो गया। तो ये पोजीशन क्या है गवर्नमेंट की? को क्लैरिटी दे, को क्लियर नहीं है चीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए बड़ी क्लैरिटी है, ये जो 20 नुकात हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और देखें, मैं समझता हूं कि अगर जो बुनियादी बात इन 20 नुकात में देखें, इजराइल या नेतन्याहू का तो प्लान था कि वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। अगर ये 20 नुकात इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब तो उनका जो है वो टूट जाता है। नहीं, नेतन्याहू ने इनको नहीं माना। नहीं, देखिए अब मैं ये बिल्कुल ये बात है कि वो तो वहां का डिफेंस मिनिस्टर भी इसको रद्द कर रहा है। तो अगर ये इंप्लीमेंट होते हैं 20 नुकात, तो ये जो अमन है उसके लिए बिल्कुल एक बड़ी जीत होगी फिलिस्तीन। देखें, दूसरी बात यह है कि कोई पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। इन 20 नुकात में ना उसका जिक्र है, ना उसकी झलकी है, और ना हम कभी इजराइल दो रियासती फिर आप तो ये बिल्कुल बात ठीक है। टू स्टेट सॉल्यूशन फिर क्या है? देखिए, मैं नहीं मानेंगे तो फिर बात खत्म होगी। देखिए, हम फलस्तीन, आजाद रियासत फलस्तीन की जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहां रिकग्निशन ऑफ इजराइल की बात नहीं हो रही। दूसरा, ये कोई नहीं कह रहा कि नेतन्याहू जो है उसको क्लीन चिट मिलेगी। नेतन्याहू पाकिस्तान, पाकिस्तानियों की नजर में, पाकिस्तान की रियासत की नजर में, एज ए मुस्लिम हमारी नजर में वो ही इज अ वॉर क्रिमिनल। उसने कत्लो गारत की है और उसको बिल्कुल जो है इंटरनेशनल जो कोर्ट उसको परसू कर रहा है, हम भी उसका हिस्सेदार बनेंगे। इस स्टांस को हम कहीं नहीं जाने दे रहे। दूसरा, देखें, ये जो 20 नुकात हैं उसमें अगर ये इंप्लीमेंट होते हैं तो इसमें ISF बनाया जाएगा जो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स है, और उसके अंदर इंटरनेशनल अमेरिका जो है इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ और ये जॉर्डन और इजिप्ट के मशवरे के साथ वहां आप अफवाज भेजेंगे। और ये उस जगह पे आप अफवाज भेजेंगे, उस जगह पे आप इस फोर्स को भेजेंगे जहां आज इजराइल जो है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को भी नहीं घुसने देता गाजा के अंदर। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि वहां हम रहेंगे, किसी और को नहीं दाखिल होना। ये मुआहदा नहीं कह रहा। मुआहदा तो कह रहा है डीमिलिटराइजेशन होगी और वहां ये फोर्सेज आएंगी जो स्टेबिलिटी लेके आएगी, जो वहां पुलिस पीस कीपिंग करेगी। एक मिनट, देखिए दूसरी बात ये है कि अगर इजराइल जारियत करेगा फिर और वहां ISF की फोर्सेज हों, मेरी तो ख्वाहिश है पाकिस्तान की अफवाज वहां खड़ी हो और ये बहादुर फौज जो है फलस्तीनियों की हिफाजत करे और इजराइल की जारियत को रोके और रोकने की वजह बने। अगर इजराइल जारियत करेगा तो फिर ये हमला माना जाएगा, जिन ममालिक की फौज है उन पे हमला माना जाएगा, तो ये एक डिटरेंस क्रिएट करेगा। ठीक हो गया। तो मैं समझता हूं कि अगर इन बुनियादी चीजों को देखा जाए तो ये अमन भी वहां लेके आएगा। जो और देखें, सबसे बड़ी बात ये, यहाँ बहुत सारे ठेकेदार बनते हैं और बिल्कुल हमारा एक जहां ठेकेदारी नहीं सवाल है, नहीं एक जज्बाती हमारा लिंकेज है ना, मुसलमान भाई है, लेकिन यहाँ एक ट्रेंड है कि आपको वहां बात होती है, दुकानें हम यहाँ अपने पाकिस्तानी भाइयों की जलाना शुरू कर देते हैं, वहां बात होती है और यहाँ जो है वो लोग सड़कें जैम कर देते हैं। बात ये सबसे जो बुनियादी बात है फलस्तीन की, एक मिनट ना, फलस्तीन, एक मिनट भाईजान, आखिरी बात कर रहा हूं, आप अपनी बारी पे बात कर लें। देखिए, आप मुझे अगर पॉइंट जो सबसे बुनियादी, सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि ये कहां पे हुआ है। भाई बात तो सुन लेना यार, सबसे बुनियादी बात है, अगर ये 20 नुकात माने जाते हैं, इसके ऊपर आप फलस्तीन की रियासत का बयान सुन लें कि उसने भी इसको खैर मकदम किया है। हमास का इशू है, हमास मानेगा तो मामला आगे बढ़ेगा और हमास के ऊपर इस वक्त, हमास के साथ बल्कि मुज़ाकरात चल रहे हैं इस वक्त। 24 घंटे उसको दिए हुए हैं, 24 घंटे देखिए फैसला करना। शर्मिला साहब के पास में जाने दें। शर्मिला साहब, एक ये थ्योरी है, ये रियलिटी नहीं। पहली बात तो ये है कि एक मफरूजा ये है कि अब ये जो 20 नकाती एजेंडा है, ज़ाहिर है उसको पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा और जो सऊदी मुआहदा है उसको भी पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके ऊपर ना करना चाहती, ना हाँ करना चाहती, तो उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बयान को देख के उन्होंने कहा लो जी हम वॉकआउट कर रहे हैं और किसी कानून साजी में शरीक नहीं होंगे। तो कानून साजी शरीक नहीं होंगे तो कैसे मसला निपटेगा? ये कहाँ से कहाँ पहुंचे आप चौधरी साहब? नहीं, आपने कहा मफरूजा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप तारीख को देखें तो 1990s में जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद फिर कैंप डेविड और फिर रिसेंट जो फिर 2005 में इजराइल डिसएंगेजमेंट हुई थी गाजा के हवाले से, और फिर अब जो हुआ, कैन यू ट्रस्ट नेतन्याहू? बिल्कुल नहीं। कोई परमानेंट आज तक सोल्यूशन और सीज फायर नहीं हो सका इजराइल और गाजा के दरमियान। सो व्हाट मेक्स अस थिंक कि अभी जो ये पीस डील हो रही है ये परमानेंट होगी? दूसरी चीज है, जैसे अभी आपने कहा कि हमास ने अभी तक तो उससे एग्रीमेंट की नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो एक बड़ी एक जो तशवीशनाक शिक मैं इसको समझती हूँ, ऐसे माय पर्सनल ओपिनियन, और आई एम श्योर इस पे हमास भी आई डोंट नो किस तरह राजी होगा, वो जो उसकी डिसआर्मामेंट है
क्या हमास उस पर एग्री हो जाएगा? अच्छा, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने ये कहा कि इस 8 ममालिक में से एक ममालिक का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने ये गारंटी करी है कि हमास मान गया है। कतर है, मैं बता देता हूं। ठीक है, कतर है, वी आल्सो अंडरस्टैंड। और टर्की को जिम्मेदारी दी गई है, आई थिंक। हाँ, और उसकी बुनियादी वजह एर्दोगान पहले मिला उनसे, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि टर्की की फौज जो है इस वक्त कतर के अंदर है, और टर्की ने उनको बचाया है, टर्किया ने कतर को। ठीक है, लेकिन दोनों मुल्क लगे हुए, मैं आपको बता देता हूं, ये कह रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा ना, तो मैं तो अब उन्होंने नहीं कहा तो मैं भी यही बात करूंगी। जानते तो हम भी हैं कि अंदरून खातिर कौन कौन क्या कर रहा है, लेकिन बात यह है कि वो ये कहते हैं हमास राजी हो गया है। सो लेट्स सी। दूसरी चीज ये है, आपने पीपल्स पार्टी की बात करी, देखिए हमारा पहले, अभी और हमेशा एक ही स्टैंड रहेगा। वी आर वेरी क्लियर ऑन आवर पॉलिसी। हम चाहते हैं सीज फायर हो, ये कत्लो गारत, ये जेनोसाइड रुक जाए गजा के अंदर, उनको उनके राइट्स मिले, उनका स्टेटहुड होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस होना चाहिए, और उसकी रीबिल्डिंग होनी चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर। वी डोंट, हमने इजराइल ये सब कुछ शामिल है। एक इजराइल दहशतगर्द मुल्क है और रहेगा। चाहिए था वो 70,000 लोग जो मर गए हैं ना जी, उसका जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया गया। ये अफसोसनाक चीज। देखिए, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। असल चौधरी साहब तो बड़ी बैठ के बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि जब पीपल्स पार्टी गजा के हवाले से रेजोल्यूशन लेकर आई कौमी असम्बली में, तो इनकी जमात ने उसे अपोज किया। एक और कहानी, कहानी में, मैं तो असेंबली में मौजूद, कहानी कहाँ से? आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स। मैं वहाँ बैठी थी कि आप मरियम नवाज शरीफ आपने इल्जाम लगाया, इसको कहते हैं इशू को डाइवर्ट करना। आपने उनके वो टॉपिक पे आएंगे, अभी ये बहुत अहम टॉपिक है। मुझे ब्रेक लेने दे, और शमीर साहब आपके पास वही सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जो फैसल चौधरी साहब ने किया है कि मरियम नवाज साहबा के बयान है, आप उनका जवाब बयानों से दें। ये पार्लियामेंट का क्या कसूर है कि वहाँ से वॉकआउट करें? छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा